छल मन माहिए जीवन मोर राम बेनु नाहि। महारानी मैं सत्य कह रहा हूं, अगर राम बन को चला जाएगा तो तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे प्रिया, जीवन राम दर्श आधीना। जब तक राम दर्श की लालसा, राम दर्श की आस मुझे लगी रहेगी, मैं जीवित बना रहूंगा। मेरी आस मिट जाएगी, मैं मर जाऊंगा। दशरथ ने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू भर लिए, आंखों में आंसू भरकर कहा कि कई मुझे मार मत, तू राम को वनवास नहीं भेज रही, अपने हाथों से अपनी मांग के सिंदूर को मिटा रही है। केकई, अगर तू चाहे तो कुछ और उपाय कर ले, मैं सारे उपाय मानने के लिए तैयार हूं। और बता क्या चाहिए, ये चीज छोड़ दे। केकई ने कहा महाराज, आपको वचन देने हैं कि नहीं देने? नहीं देने हैं तो मना कर दो ना, मैं जबरदस्ती थोड़ी कर रही हूं। देहु की लेहु अजसु करना, देहु की लेहु अजस करना, देहु की लेहु, देहु की लेहु अजस करना, देहु की लेहु अजस करना, मोहिन बहुत प्रपंच मोहिन देख प्रपंच। महाराज, आपको देना है कि नहीं? नहीं देना है तो मना कर दो। और महाराज, अगर आप मना कर देंगे तो मैं आपसे जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। महाराज, हाँ, अगर राम को वनवास नहीं हुआ और आपने मुझे मेरा वचन नहीं दिया तो आपको अपयश जरूर लगेगा। तुम कहते हो ना, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जा वचन। आज आपकी ये पद्धति टूट जाएगी महाराज। सुनिए महाराज, आप अगर ये सोचते हैं कि सवेरे राम का तिलक होगा, नहीं। होत प्रात मुनि भेष धरु और जो न राम बन जा। खुली चेतावनी है। और मोर मरण, तुम मरोगे नहीं मुझे पता है, पर मैं सवेरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मोर मरण, और लोग पूछेंगे कि केकई क्यों मरी, तो राउर अजस पातक तुम्हें लगेगा। नृप समुझिय मन मान, तुम नहीं मरोगे, मैं मरूंगा। राजा ने कहा, मेरे मरने से तुझे प्रिय है ना? तू चाहती है कि मैं मरूं? केकई, ला तलवार कहां है? तू मेरा मरना चाहती है ना, तो मैं तुझे मर के दिखाता हूं। मांगू माथ अब ही देहूं तो ही,
और राम बिरह जन मारे से मांगो मातु अब ही देहु तो ही राम बिरह जने मारस मोहि। मांग मात अब ही देहु तो ही मांग मात अब ही देहु तो ही राम बिरह जन मारस मोहि। राम बिरह जन मारस मोहि। तुझे माथा चाहिए मेरा तो मैं अभी तुझे काट कर दे दूंगा। के कई राम के वियोग में मुझे तड़पा तड़पा कर मत मार। के कई ने कहा करना क्या चाहते हो महाराज? राम को सवेरे जाना पड़ेगा। पावन श्रोताओं, दशरथ समझ गए कि मेरा मरना तय है। मुंह से आवाज निकली, राम, हे राम, और हे राम कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विचार करिए, इतना असाध्य होने के बाद भी केकई झुकी नहीं। बगल में बैठी तमाशा देखती रही। राजा को कभी होश आता, कभी बेहोश होते, और जब होश में आते तो एक ही शब्द निकलता, राम, मेरा राम, राम, राम। होश आता तो एक ही चीज कहते कि कल का सवेरा न हो। हे सूर्य तुम निकलना मत। हे शिव भोलेनाथ कृपा करो कल का दिन ही न निकले। पावन श्रोताओं, सवेरा हो गया। राजा अचेत पड़ा है। सारे नगर में चर्चा हो रही है कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। और विचित्र बात, दरवाजे पर नगाड़े बज रहे हैं और नगाड़ों की चोट दशरथ के हृदय को खल रही है कि ये नगाड़े नहीं, मेरे राम की बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है। मेरा राम बन जा रहा है और नगाड़े बज रहे हैं। पावन श्रोताओं, सब लोगों के मन में एक ही चर्चा हो रही है कि राजा रोज सवेरे जागृत हो जाते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि राजा जगे नहीं। पिछले पहर भूप नित जागा। जाओ सुमंत, अरे सुमंत जाओ, जगावहु जाई। लोगों ने कहा सुमंत्र जल्दी जाओ, महाराज को जगाओ। शायद रात को काम ज्यादा था, इसलिए हो सकता है कि अभी जगे नहीं हो। सुमंत्र जी महल में गए। महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में नहीं है। सुमंत्र जी केकई के भवन में गए तो वहां पर वर्णन है, मंथरा बैठी मिली तो सुमंत्र देखकर सूख गए। सुमंत्र ने कहा, मंथरा महारानी केकई कहाँ है? बोले कोप भवन में। और महाराज दशरथ? बोले कोप भवन में। सुमंत का हृदय कांप गया। बोले पता नहीं क्या होने वाला है। तलवार हाथ में है, हृदय कांप रहा है। दबे पैर से कोप भवन की तरफ चले और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया, महाराज मुंह के भर जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। सुमंत्र की आंखों से आंसू निकल गए। ये क्या है?
महाराज की जय हो। मैं सुमंत आपको प्रणाम करता हूं। राजा के कानों में शब्द सुनाई पड़ रहा है पर राजा का शरीर काम नहीं कर रहा है। और बगल में नागिन की तरफ फुफकार भरती हुई केकई विराजित है। राजा ने जवाब नहीं दिया। केकई की तरफ सुमंत्र ने देखा तो केकई ने सुंदर अपना मुख बनाया और मुस्कुराकर कहा, सुमंत तुम खड़े तमाशा देख रहे हो, तुम्हें यहां खड़े नहीं रहना चाहिए। तुम नहीं चाहते कि हमारे महाराज की पीड़ा कम हो। सुमंत्र ने कहा, हाँ महारानी जी, मैं तो चाहता हूं। ये महाराज को असाध्य कैसे हो गए? बोले इस सब का कारण केवल एक है। बोले क्या कारण है रानी जू? आनहु राम ही बेगे बुलाई, आनहु राम ही बेगे बुलाई। जाओ राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र ने कहा, राम? हाँ। समाचार तब पूछूं आई, समाचार तब पूछूं आई। यहां खड़े मत रहो, पहले जाओ राम को बुला कर लाओ। महारानी जो राम तो आ जाएंगे दशरथ। बोले दशरथ की चिंता बाद में करना, पहले राम को लाओ। चले हो सुमंत्र महाराज का कोई जवाब नहीं। समझ गए कि अगर राम को महाराज बुलाना नहीं चाहते तो मना कर देते, तो हो सकता है कि महाराज भी चाहते हैं। चले हो सुमंत्र राय रुख जानी, चले हो सुमंत राय रुख जाने, लखी कुचाले की न कछुआनी, लखी कुचाले की न कछुआनी। सुमंत्र समझ गए कि रानी ने बहुत बड़ा जाल फेंका है। सुमंत्र जी इधर से जल्दी गए थे, उधर से पैर लड़खड़ा रहे हैं। नगरवासियों ने देखा सुमंत्र को क्या हुआ। नगाड़े बिना कहे अपने आप बंद हो गए। कुछ लोगों ने पूछा, मंत्री सुमंत्र क्या हुआ? तो सुमंत्र की वाणी मौन है। सुमंत्र शीघ्र अतिशीघ्र राम के महल की तरफ जाते हैं। राम ने देखा कि सुमंत्र आ रहे हैं। पलंग से राम उतरे और पिता के समान सुमंत्र का सम्मान किया है। पर सुमंत्र के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, आंखों में आंसू हैं। तो राम ने दोनों हाथ जोड़े, क्या बात है महाराज? सुमंत्र ने कहा, राम मामला कुछ बिगड़ गया है, तुम समझदार हो राम, क्या कहना चाहते हो? बोले राम मैं चाहता हूं कि तुम जैसी अवस्था में हो आप मेरे साथ तुरंत चलिए। कहां चलना है? बोले आपके पिताजी ने आपको बुलाया है। पावन श्रोताओं, राम ने यह भी नहीं कहा कि मुझे पादुका पहनने दो, चलिए सुमंत्र। बोले राम कुछ वस्त्र आभूषण, बोले चलिए सुमंत्र। आगे आगे सुमंत्र, पीछे पीछे मेरे राम जा रहे हैं। और जैसे ही कोप भवन में राम जी ने कदम रखा, महाराज दशरथ की दशा देखी। राम जमीन पर घुटने के भर बैठकर अपने पिता को दंडवत प्रणाम करते हैं। और पिता को प्रणाम किया तो दशरथ बिलख उठा कि राम तुम्हें आना नहीं चाहिए। तब तक तो राम पहुंच गए केकई के पास में। मां मां, हाँ बेटा राम, विचार करना कितना कठोर हृदय है इसका।
कि पति मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया, पूरी प्रजा शोक में डूब गई। राम जो कोमल स्वभाव वाला है, जैसे सारे जीव प्रेम करते हैं, वह दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर मां कह रहा है, फिर भी इसका हृदय पिघला नहीं। इसने मुस्कुरा कर कहा, राम तुम आ गए? हाँ मां। मां, पिताजी। राम, पिताजी की दशा का कारण तुम हो। मां, मैं? बोले हाँ। कैसे मां? सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। सुनहु राम कारण एहू, राजा है तुम पर बहुत सनेहू। राम, दशरथ जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम करते हैं। मां, प्रत्येक पिता पुत्र से प्रेम करता है। नहीं बेटा राम, तुम्हारे पिता कुछ ज्यादा प्रेम करते, स्नेह करते हैं। मां, कारण बताओ मां। बेटा, देन कहे निमोही दुई बरदान, देन कहे मोहि दुई बरदान, मांग्यूं जो कछु मोहि सुहाना, मांगूं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयहु भूप उरदा, ओ सो सुन भयहु भूप उर सोचू, छाड़े न सकहे तुम्हार सकोच, छाड़े न सके तुम्हारे सकोच। बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने वही 2 वरदान तुम्हारे पिताजी से मांग लिए। बस इसी कारण ये तुम्हारे पिता की दुर्दशा हो रही है। मां, वो वरदान क्या थे? कैकेयी ने आंखों में आंसू थोड़े से भरे, मन में हृदय में विचार किया, मेरा राम बन के लिए कैकेयी कठोर है, पर राम से बैर नहीं करती, प्रेम करती है। एक दिन माता कैकेयी अपने भवन में बैठी थी, राम पीछे से आकर माता की दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। और माता ने जैसे ही राम के हाथों से हाथ लगाए, मेरा बेटा राम आ गया और राम को अपने पास में बिठाकर हाथ से दुलार करने लगे। राम जी ने दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद कहा, मां, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम, क्या चाहिए? मांगो मुझसे। राम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरा एक काम करेगी तुम? क्या काम है तेरा? मां सोच ले। मां ने कहा, राम, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं, क्या चाहिए, क्या करना है? मां, पिता मुझे युवराज बनाना चाहते हैं और मेरा विचार ये है कि मेरा छोटा भाई भरत युवराज बने। मां, मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दे। कैकेयी का हृदय टूट गया। राम,
यह क्या मांग रहा है तू जानता है ये सब करने से क्या होगा? राम, मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा। राम, मैं विधवा हो जाऊंगी। राम ने कहा, मां, अगर मैं वन के लिए नहीं गया, मांग का सिंदूर तो भी तुम्हारा जाएगा। कैसे? बोले, जब तेरे पिता का अपयश समाज में होगा ना, तो तेरा पिता जीवित नहीं रह पाएगा। राम ने कहा, मां, मेरे पिता का अपयश जब समाज में होगा ना, क्योंकि मेरा पिता तुम्हारे पिता को, तुम्हारी मां को मंडप के नीचे भरत को युवराज बनने का वरदान दे चुके हैं पहले से। अगर उनको पता चलेगा तो समाज में कीर्ति होगी कि अपकीर्ति? कैकेयी ने कहा, राम, तुम ठीक कहते हो। मेरे विवाह के समय तुम्हारे पिता ने मेरी मां को वचन दिया था। मां, मैं वही चाहता हूं। आज तक रघुकुल के कुल में कलंक नहीं लगा, तो अब तू कलंक कैसे लगने दे रही है? मैं चाहता हूं मां, तू इस रघुकुल के कुल के कलंक को बचा ले। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कैकेयी ने कहा, राम, मुझे बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। राम अपनी जिद पर अड़ गए तो उनके मुख से, कैकेयी के मुख से कहलवा लिया कि हाँ, मैं विचार करूंगी, पर ये हाँ नहीं कहा। पर जब मंथरा ने जोर दिया तो कैकेयी ने विचार कर लिया कि अब दोष मेरे ऊपर न आता हुआ मंथरा के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए कैकेयी तैयार हो गई, काम राम का ही कर रही है। और कैकेयी को पता है कि दशरथ अगर राम बन के लिए गए तो मरेंगे, और राम बन के लिए नहीं गए तो भी मरेंगे। इनका मरना तय है। परंतु दशरथ मर गए और कुल को कलंक भी लग गया, तो कुल भी चला गया और मांग का सिंदूर चला गया। राम ने यही कहा, मांग के सिंदूर का बलिदान कर और अपने कुल के कलंक को बचा ले। मां, ये वरदान मुझे दे दे। कैकेयी दे दिया। आज कैकेयी निष्ठुर बन गई, कठोर बन गई। जाओ राम। राम ने कहा, मां, तूने तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। मां